रामायण के कौन रचयिता थे? आज तो पूरी वाल्मीकि समाज है ना अपनी, जी जी। तो आज तो उनको भी लोग ऐसी कैटेगरी में ले आए हैं। हाँ ले आए हैं तो फिर रामायण के कौन रचयिता थे? जी। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास जी जो हैं वो तो मल्लाह की पुत्री के पुत्र थे। सत्यवती कौन थी? मछुआरन। तो वो किसकी संतान है? उसके बाद जो लोमहर्षण है, जो पुराण को के सारे संपादक हैं, वो किस कहाँ से हैं? ये सब कोई एससी ग्रुप के हैं, कोई ओबीसी ग्रुप के हैं। आज की शब्दावली में आपके ज्ञान के रीढ़ को बनाने वाले जितने लोग हैं, वो समाज के सभी वर्गों के स्टॉलवर्ड्स हैं सारे। तो हमने क्या किया है, तो इसको ढक दिया और उन चीजों को उभार दिया है जो सारी कुरीतियां है यूरोप का। यूरोप में विच ट्रायल होता था, विच ट्रायल का फेमस है, वो चुड़ैल मानते थे स्त्री को, समझ गए ना। अब वो हमें उपदेश देने लगा। अटॉर्नी जनरल थे फ्रांसिस बेकन, उनका स्टेटमेंट सब पढ़िए। तो वो जो बात उनकी थी ना, वो बात अब ढके कैसे जाए? ट्रेडिशन तो कुछ था नहीं। 16वीं शताब्दी तक तो 1900 वर्ष तक अंधकार एज कहते हैं, तभी तो रेनेसां की जरूरत पड़ी ना। राजा जो थे उनको वो खड़ा कर देते थे, जो चर्च के लोग थे, तभी तो वहां युद्ध शुरू हुआ ना। और युद्ध शुरू हुआ तो रिलीजन को स्टेट से अलग कर दिया। अब हम रिलीजन को धर्म बोलने लगे हैं। रिलीजन क्या है? रिलीजन तो ए सेट ऑफ कमांडमेंट्स, दैट इज रिलीजन। कि भाई ये गॉड का ये आदेश है, आदेश का पालन करो तो गॉड खुश होंगे। तो साथ में आसमान पे जब आप जाएंगे तो गॉड देखेंगे कि आपने उनके कमांडमेंट को फॉलो किया कि नहीं। यदि फॉलो किया तो आपको हेवन भेजेंगे, नहीं तो हेल भेज देंगे। ठीक है, दो ही तो चीज है। भारत में वही धर्म है क्या? धर्म का मतलब मूल जो दो अर्थ आप समझिए। धर्म का मतलब लॉ। धर्म के दो ही विग्रह हैं, धर्माय नियमः, धर्म एव नियमः। धर्माय नियमः का मतलब है कि जीवन के सारे जो कर्तव्य हैं वो आपके धर्म है। आप सुबह उठते हैं ना, तो सुबह से कुछ शारीरिक धर्म होते हैं ना। आपको प्रातः काल सब नित्य क्रिया करनी होगी, आपको अल्पाहार करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। ये सारे आपके धर्म हैं, ये कर्तव्य हैं। नहीं करेंगे तो आप सस्टेन नहीं करेंगे। ऐसे ही परिवार के कुछ धर्म होते हैं। मेरे माँ हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो कुछ उनके प्रति कर्तव्य है हमारा। ऐसे समाज के प्रति कर्तव्य है, प्रकृति के प्रति कर्तव्य है, और देश के प्रति कर्तव्य है, मानवता के प्रति कर्तव्य है। ये सारे कर्तव्य है, इसको धर्म कहते हैं। दूसरा धर्म का क्या मतलब है? धर्म मीन्स लॉ, कॉस्मिक लॉ से लेकर स्टेट लॉ तक, कि जो ब्रह्मांड के नियम है कि पृथ्वी 30 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से घूमेगी तो पृथ्वी का धर्म है, वो लॉ है। यदि पृथ्वी अपनी गति बदल दे तो हम सब चले जाएंगे। तो पृथ्वी नियम के अनुसार चल रही है, ये धर्म है। ऐसे ही प्रकृति जो है ऋतुएं बदल रही है, वो प्रकृति के नियम है। ऐसे ही हमारे देश के जो समाज के लोग हैं या ज्ञानी लोग हैं, ठीक है ना, उन्होंने देश कैसे चलाया जाए इसके नियम बनाए। तो नियम जो बनाए उस नियम को धर्म कहते हैं, समझे ना। तो नियम को धर्म कहते हैं। तो यहाँ कभी ऐसा हुआ कि किसी ने मंदिर में बुला के राजा को खड़ा कर दिया और बोला कि तुमको अभी हटा देंगे? यहाँ धर्म का मतलब ही है कि जो देश का कानून है, और कोई यदि ज्ञानी है तो उसका भी अपना नियम है, तो सब उस नियम के दायरे में है। इसीलिए यहाँ तो कभी स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं कभी। तो इसलिए यहाँ धर्म का मतलब है कि
जिस नियम से आप देश को चलाते हैं वो आपका धर्म है, और जो आपके कर्तव्य हैं वो आपके धर्म है। इसीलिए धर्मशास्त्र की अपने यहाँ पढ़ाई होती थी हजारों साल। तो धर्मशास्त्र की पढ़ाई होती तो क्या क्या पढ़ाते थे? आचाराध्याय है उसमें। आचाराध्याय का मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है वहाँ से लेकर और इंडिविजुअल तक सबकी क्या ड्यूटीज है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा कि देश के हेड ऑफ द स्टेट से लेके और इंडिविजुअल तक लॉ कहाँ काम कर, तो देश के जो कानून होंगे वो धर्म है। इसीलिए दूसरा अध्याय है व्यवहाराध्याय। व्यवहाराध्याय का मतलब भी है जूरिस्प्रूडेंस। व्यवहार का अर्थ आपको क्या पता है? बिहेवियर। ऐसा अर्थ है नहीं। व्यवहार का अर्थ क्या है? 3 वर्ड है इसमें। वी का मतलब अनेक प्रकार का, यानी विभिन्न। अब का मतलब है डाउट्स, संदेह, ठीक है। और हार का अर्थ है उसको दूर करना, हरण करना। तो वी का मतलब हुआ कि जीवन के जितने पक्ष हैं, वो घर का हो, परिवार का हो, समाज का हो, देश का हो, ये सारे पक्ष हैं जीवन के, ये वी का मतलब हुआ। अब उसमें आपको संदेह हो गया। अब संदेह ये हो गया कि आपका घर है कहीं पे और कोई आके कह देगा कि ये तो घर मेरा है। अब बोले मेरे पास भी प्रूफ है, आप कहेंगे कि नहीं मेरे पास प्रूफ है, तब उस विषय में संदेह हो। तो संदेह हो गया तो उसका निराकरण कैसे होगा? तो आप कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में जाएंगे तो उसका क्या होगा? सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके उसका निराकरण हो जाए, जजमेंट आ जाएगा। उसको कहते हैं हरण कर देना। उसके बाद संशय खत्म। अब या तो आपकी वो प्रॉपर्टी है या उसकी है। तो विभिन्न प्रकार के जीवन के जो पक्ष हैं उसमें यदि संदेह हो जाए, उस संदेह के निराकरण के लिए जो कानून के द्वारा उस संदेह को दूर कर दिया जाए उसको व्यवहार कहते हैं। वीनानार्थाव संदेह हरणम हार उच्यते, और नाना संदेह हरनाद व्यवहार इति कथ्यते। ये कात्यायन सूत्र का, ये स्मृति का ये डेफिनेशन है। तो राजा से लेकर और जज, कौन न्यायाधीश बनेंगे, कौन वकील बनेगा, कहाँ जो प्रोसेस पूरा होता है कि जैसे अभी आपका जैसे कोई आप केस फाइल करेंगे तो उसका पूरा प्रोसीजर होता है ना। तो प्रोसीजर को अपने यहाँ पूरा प्रोसीजर था। वैसे ही भाषापात का मतलब रिटन कंप्लेंट, समझ गए ना। भाषापात के बाद उत्तरपाद, जब आप किसी की शिकायत करेंगे राइटिंग में तो वो उसको पूछेगा, अब शो कॉज नोटिस इशू करेगा कि अब आप जवाब दीजिए, आपके विरोध में इतने आपके आरोप लगाए गए हैं, उसको कहते हैं उत्तरपाद। और जब उत्तरपाद आ जाएगा उसका, तो वो जो एजेंसी है अब उसके आधार पे जांच शुरू करेगी। जांच शुरू करेगी, उसको कहा जाता है क्रियापाद। और जांच करने के बाद जितने तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पर जो न्यायाधीश हैं वो न्यायाधीश जब अपना जजमेंट दे देंगे तो वो उसको कहते हैं सिद्धिपाद। तो पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है ना, इस आधार पे सारे जो नियम और पूरी न्यायपालिका की व्यवस्था, जिसके आधार पे हजारों साल से आपको न्याय दिए जाते थे, तो उसको कहते हैं व्यवहार। आप समझ रहे हैं ना। तो व्यवहार शास्त्र का मतलब पूरी की पूरी न्यायपालिका। और तीसरा है प्रायश्चित्ताध्याय। जो प्रायश्चित्ताध्याय ये था कि गांव लेवल पे छोटी छोटी गलती हो जाती थी तो गांव लेवल पे ही उसको निपटारा करना। कि किसी ने गलती कर दी छोटी तो वहीं समाज के सामने बैठा के यदि लगता है थोड़ी बहुत सजा दे तो वहीं पे सजा दे के उसको भी फ्री कर दिया, और समाज में फिर वो सिर उठा के रहने लगा। तो इससे क्या होता था? कोर्ट में कम मामला जाता था। ये जो, और उसको पूरा राइट था, उसको पावर था जो आप गांव लेवल पे इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ये जो पूरा न्यायपालिका की व्यवस्था है, इसी को व्यवहार शास्त्र, फिर बाद में प्रायश्चित्ताध्याय यानी प्रायश्चित एरिया। तो अब आपको देखेंगे कि उस समय जज की क्या क्वालिफिकेशन थी। उस समय राजा जो थे, राजा जो अशिक्षित होते वो राजा बन ही नहीं सकते थे, वो क्वालिफिकेशन फिक्स था। हमारे आज के नेता की तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बाकी सब क्वालिफाइड होना चाहिए, वो केवल कुछ भी हो जाए। ये बहुत सुधार की जरूरत है। बिल्कुल। अब भारतीय जनता को इस पे खड़ा होना चाहिए कि सबसे पहले जो लॉ मेकर है, सबसे पहले जो देश की समस्या का समाधान करने वाले हैं, उनकी योग्यता फिक्स हो। अपने ट्रेडिशन में, न्याय व्यवस्था में ये पूरी व्यवस्था थी कि राजा की इतनी क्वालिफिकेशन हो। वेद सबके लिए कंपलसरी था। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव विजडम जब आपका नहीं होगा तो आप क्या न्याय करेंगे। आपको जीवन के सभी पक्षों का ज्ञान होना चाहिए। न्यायाधीश के लिए पहला क्वालिफिकेशन है वेद का ज्ञाता होना चाहिए। ऐसे जितने उनके सभासद होते थे, दूसरे होते थे, सबके लिए क्वालिफिकेशन फिक्स है। ये अंडरस्टैंड, एक लॉजिशियन होना चाहिए वहां पे जो एक लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन कर सकता हो, वो होना चाहिए। सबको मिला के ये सभासद होते थे और न्याय व्यवस्था में उनकी बात होती थी। बस अब रुकना नहीं है, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्लिप्स इस चैनल पे अपलोड हुई हैं। एक्सप्लोर करते रहिए, देखते रहिए और वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।